डियर स्टूडेंट। सो हम सीख रहे थे यूनिट 1 फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। लास्ट वीडियो में हमने देखे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो जो हमारी लिस्ट थी उसमें नेक्स्ट है होमोजीनस नॉन होमोजीनस, लेकिन ये हम इस सीरीज में सबसे लास्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। सो आज हम क्या सीखने वाले हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। अब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन उसका एक जनरल फॉर्म होता है, राइट। सो एग्जैक्ट का क्या होता है जनरल फॉर्म, इट इज नथिंग बट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जहां पे एम और एन एक्स और वाई के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, इजंट इट। अब डायरेक्टली तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी, तो इसकी एग्जैक्टनेस की एक कंडीशन है। अगर वो कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई, देन वी कैन से दैट गिवन इक्वेशन इज exact differential equation, okay. And the condition is if dabba m upon dabba y is equals to dabba n upon dabba x, then we can say that given differential equation is exact. तो जो given differential equation रहेगी वो exact रहेगी, और डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, उसका जो आंसर है वो निकाल सकते हैं, जो उसका जनरल सोल्यूशन है वो हम उसका फाइंड कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इंटीग्रेशन किसका लेना है आपको, m dx, जहां पे m में y अगर है तो वो y क्या होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। जो m में y रहेगा दैट विल बी कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy। अभी इट शुड बी फ्री फ्रॉम x, यानी n में कोई भी टर्म अगर x वाली है तो वो x वाली टर्म हमको इंक्लूड नहीं करनी है, सिर्फ y वाली टर्म्स ही हमको लिखनी है, x वाली टर्म को छोड़ देना है, इज इक्वल्स टू सी, इजंट इट। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे बाय सॉल्विंग वन एग्जाम्पल। सो लेट्स सी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अभी हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, यानी इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले आप एग्जाम में आपको कैसे समझेंगे कि भाई ये क्वेश्चन एग्जैक्ट का है या नॉन एग्जैक्ट का है, या लीनियर का है, बर्नौलीज का है, कौन सा है। तो क्लियरली आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि यहाँ पे दो टर्म है, वन टर्म एंड टू टर्म, दैट्स इट। लीनियर जो हम आगे देखने वाले उसमें 3 टर्म्स होती है, लेकिन एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट में 2 ही टर्म्स होती है, ओके। सो यहाँ पे इतना समझ गए हमको कि भाई ये एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या फिर नहीं, बाय यूजिंग दैट कंडीशन। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से फॉर्म में, इसका जनरल फॉर्म में ही है, दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर। तो dx के साथ में जो होता है दैट इज m, एंड dy के साथ में जो होता है दैट इज n। तो यहाँ पे dx के साथ में क्या है, ये देखो dx के साथ में ये ब्रैकेट है, तो हम लिखेंगे ये क्या है, m है, 3x स्क्वायर y क्यूब माइनस 5x रेज टू 4। अब हमको लिखना है n। सो n क्या रहेगा यहाँ पे, n इज नथिंग बट, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, जो dy के साथ में होता है, क्या है dy के साथ में, y प्लस 3x क्यूब वाई स्क्वायर, इजंट इट। अब हमको चेक करनी है कंडीशन, तो उसमें हमको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, डैबा m अपॉन डैबा y, मतलब m का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। जब भी आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, अभी यहाँ पे मैं विथ रिस्पेक्ट टू y कर रही हूँ, यानी कांस्टेंट क्या रहेगा, x रहेगा बराबर। तो देखो चलो देखते हैं, यहाँ पे 3 कांस्टेंट, करेक्ट, एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट। अभी y क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, 3y स्क्वायर, वेरी गुड। यानी क्या हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वेरी गुड। अभी हमको देखना है डैबा n अपॉन डैबा x, यानी n का विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो पार्शियल में, तो y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। चलो करते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी देखो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बोलती हूँ, इसको मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको नहीं इंक्लूड किया, ओके। अब यहाँ पे भी देखो ये y है, कांस्टेंट है, इसलिए क्या हो गया, ये 0 बराबर ना, विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू x से y कांस्टेंट, इसलिए 0, प्लस 3 कांस्टेंट एज इट इज। फिर x क्यूब का क्या रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, 3x स्क्वायर। अब y तो कांस्टेंट है, इसलिए y स्क्वायर एज इट इज। तो क्या मिला, 3 3 जा 9 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऑब्जर्व करो,
ये भी 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि डैबा m अपॉन डैबा y इज इक्वल्स टू डैबा n अपॉन डैबा x. देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट. तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. बराबर. जनरल सोल्यूशन के लिए क्या था हमारे पास फॉर्मूला, इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ m dx, जहाँ पे y क्या है होना चाहिए, इट शुड बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy, जहाँ पे n में क्या होना चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम x इज इक्वल्स टू c. तो चलो हम वैल्यूज यहाँ पे लिखते हैं. मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं अगले इसमें आती हूँ. तो पहले हम m लिखेंगे, ठीक है. सो इंटीग्रेशन m क्या है हमारा, 3x स्क्वायर वाई क्यूब, 3x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 5x रेज टू 4 माइनस 5x रेज टू 4, where y will be treated as constant. Very good. Then next ये एक हो गया m dx प्लस n dy, इंटीग्रेशन ऑफ n dy. अभी n में से हमको वो टर्म लेनी है जिसमें x नहीं है, तो ये सिर्फ y है, तो y को हम ले सकते हैं y. अब आप अगर अगली टर्म देखोगे यानी ये n की, तो इसमें x है, तो ये हम इंक्लूड नहीं कर सकते, यानी सिर्फ क्या लिखेंगे y. ओके. एंड dy इज इक्वल्स टू c. यहाँ पे c लिखना जरूरी है, जब भी आप इंटीग्रेट करते हो तो कांस्टेंट टर्म आती है. ओके. चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं. अब ये y तो कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, तो 3 एज इट इज, y क्यूब एज इट इज. अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वेरी गुड, इट इज नथिंग बट x क्यूब अपॉन 3 माइनस 5 कांस्टेंट एज इट इज. x रेज टू 4 का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा इंटीग्रेशन, करेक्ट, x रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c. इजंट इट. 3 कैंसल, क्या मिला, x क्यूब y क्यूब माइनस 5 कैंसल, x रेज टू 5 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c. सो दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन. ओके. तो ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ एग्जैक्ट. मतलब हमने आज क्या सीखे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, अगर वो वैलिड है तो फिर उसका जनरल सोल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हो. तो आज के लिए बस इतना ही. अगले लेक्चर में हम देखेंगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.